तो हमने क्या ऐसी तैयारी की कि हम डाइवोर्स तक पहुंचे ना। ये एक लड़के के लिए नहीं, एक लड़की के लिए नहीं है, एक समाज के लिए है। हमारी सोसाइटी के अंदर बढ़ता जा रहा है। उसके कुछ कारण हैं, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट रिलेशन में की ही नहीं समझा सकें कि आपको मैरिज के बाद फाइनेंशियल इश्यूज को हैंडल करना है, आपको अकोमोडेट करना है, आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल में लाना है, आपको अपनी ईगो को कम करना है, हमें लिसनिंग पावर बढ़ानी है और टाइम टू टाइम अपने कल्चर को और अपने बेसिस को रिवाइज करते रहना। नमस्कार, सत श्री अकाल। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रीनप की एपिसोड को बहुत प्रेज किया और उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मुझे पर्सनल भी आए और उन्होंने डाइवोर्स के बारे में मेरे से कुछ और क्वेश्चन किए। कुछ लोग डाइवोर्स के फेवर में हैं अगर रिश्ते अच्छे नहीं हैं, जबकि मैं पर्सनली डाइवोर्स के हमेशा ही अगेंस्ट खड़ा रहा हूँ, क्योंकि डाइवोर्स के सफोकेशन होना या डाइवोर्स तक पहुँच जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। ये अरेंज मैरिज या लव मैरिज की बात नहीं है। ये डाइवोर्स हमारी सोसाइटी के अंदर बढ़ता जा रहा है। उसके कुछ कारण हैं, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट रिलेशन में की ही नहीं है। हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर आपने अपने बच्चे की कैरियर बनाना है तो आप उसको एक प्रॉपर एजुकेशन देते हैं। बेसिक एजुकेशन 10th तक जाना है और उसके बाद कैरियर के लिए जो भी वो करना चाहता है उसके लिए हम उस एजुकेशन को उसकी तैयारी कराते हैं। अगर कोई स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है तो हम उसको ठीक से कोचिंग देते हैं और उसके प्लस एंड माइनस चीज़ों को देख लेते हैं। पर ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा या एक बहुत बड़ा इवेंट वो है मैरिज। मैरिज के लिए हमने कभी भी इन्वेस्टमेंट की ही नहीं। हमने अपने बच्चों को कभी भी ये नहीं समझाया कि मैरिज होती क्या है, मैरिज के बाद में कैसे चलना पड़ता है या क्या डिफ़िकल्टीज आएंगी। हम पैसे की दौड़ में हम अपनी ईगो, एक्सपेक्टेशंस और अपनी अलग दुनिया में रह रहे हैं। हमने कोई मैरिज को देखें, खासकर नॉर्थ इंडियंस की, तो उसके अंदर मैरिज से पहले 3-4 इवेंट्स होते हैं, अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं, वो डे नाइट होते हैं और लगभग मैरिज 4 से 5 दिन की बन जाती है। पर किसी भी फंक्शन में हमने कोई ऐसा सिस्टम नहीं क्रिएट किया जिससे हम बच्चों को समझा सकें कि आपको मैरिज के बाद फाइनेंशियल इश्यूज को हैंडल करना है, आपको अकोमोडेट करना है, आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल में लाना है, आपको अपनी ईगो को कम करना है, हमें लिसनिंग पावर बढ़ानी है और टाइम टू टाइम अपने कल्चर को और अपने बेसिस को रिवाइज करते रहना है। ये कहीं भी हमारे मैरिज के सिस्टम में है नहीं। जैसे हमने स्कूल से लेके कॉलेज तक की एक एजुकेशन का प्लानिंग प्रोग्रामिंग करते हैं। अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना जाता है तो उसे कोचिंग सेंटर में भेजते हैं। इवन अगर स्कूल में जाना हो तो हमने प्री नर्सरीज या सिटिंग क्लासेस में भेजते हैं, ताकि बच्चा जब स्कूल में जाए तो वो अकोमोडेट ठीक से करे।
ऐसे ही मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईएएस कुछ भी करना हो, हम उन्हें एक स्पेशल कोचिंग सेंटर में भेजते हैं ताकि हम उसे प्रिपेयर कर लें। ऐसे ही किसी स्पोर्ट्समैन के लिए। पर कभी हमने मैरिजेस के लिए अपने बच्चों को कोई ऐसी काउंसलिंग सेंटर दिया है? हम खुद नहीं कर पाते, हम प्रोफेशनल को ले भी नहीं पाते। आजकल तो कोई भी मैरिज हो तो उसमें इवेंट मैनेजर होता है, पूरा प्रोग्राम सेट करता है, कोरियोग्राफी भी होती है, डांसेस भी सिखाए जाते हैं, आपको स्टेप्स सिखाए जाते हैं। पर हमने इस बड़े इवेंट के लिए, जो लाइफ का बहुत बड़ा इवेंट है, जिसके ऊपर लाइफ टिकी हुई है, क्योंकि जैसे ही आप डाइवोर्स की तरफ बढ़ते हैं तो ये बात समझ लीजिए कि आपकी अपनी लाइफ तो गई। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा गई और आपकी फैमिली पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी। आप बहुत हाई कैरियर में जाना चाहते हो, हाई एम्बिशंस हों, वो सारे के सारे धरे रह जाएंगे अगर आप डाइवोर्स को फेस कर लिया। तो हमने क्या ऐसी तैयारी की कि हम डाइवोर्स तक पहुँचे ना। ये एक लड़के के लिए नहीं, एक लड़की के लिए नहीं है, एक समाज के लिए है, क्योंकि अल्टीमेटली मैरिजेस तो समाज में होनी है। हमारे लड़के खासकर नॉर्थ इंडिया में जो बिजनेस फैमिली से आते हैं वो कम पढ़े हुए हैं और लड़कियां ज़्यादा पढ़ी हुई हैं, इसलिए वो मिसमैच भी होते रहते हैं। जो लोग अपनी रिलीजन या अपनी कास्ट को बहुत ज़्यादा मानते हैं, वो समझते हैं कि बच्चे कंपैटिबिलिटी को देखते हैं और वो फिर रिलीजन या कास्ट छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने अपने समाज में वो कंपैटिबिलिटी नहीं बनाई। तो अगर आप डाइवोर्स को हेड ऑन नहीं लेना चाहते हो तो उसको पहले से प्रिवेंट करने के पूरे प्रिकॉशन लीजिए। और वो प्रिकॉशन में प्रीनप नहीं है, इसके अंदर आपको बच्चों के अंदर एथिक्स, सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट, ईगो कम करने का, एक्सपेक्टेशन कम करने का, और लिसनिंग पावर, और किसी के साथ में कैसे गुजारा करते हैं, ये आना चाहिए। ये चीज़ें हमारे समाज में गायब हो गई हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे सोशल मीडिया में चले गए हैं। हमारी हर चीज़ सोशल मीडिया से हो रही है और हम इससे कटते जा रहे हैं। तो जो डाइवोर्स को एकदम एक्सेप्ट कर रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो पहले ये सोचें कि आपने कितनी एफर्ट्स लगाई कि वो सिचुएशन आए ही ना। इसमें लव मैरिज और अरेंज मैरिज की बात ही नहीं है, क्योंकि कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि अरेंज मैरिज में डिवोर्स नहीं होते। पर जैसे जैसे हमारी इंडिपेंडेंस बढ़ी, हमारे बच्चे इंडिपेंडेंट हुए, तो वो अपने डिसीज़न आप लेने लग पड़े। ये एक अच्छा साइन है। पर जब वो अपनी फैमिली पे आते हैं और हर बंदा अपना डिसीज़न आप लेना शुरू करे, तो वो फैमिली नहीं ऑफिस बन जाता है, जिसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है और दूसरों से एक टीम नहीं बनती। आजकल एक टीम लीडर का कंसेप्ट है, कोई भी टीम बनती है उसका एक लीडर होगा। ऐसे ही फैमिली के अंदर एक टीम लीडर बनेगा और वो टीम लीडर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टीम इकट्ठी रहे। तो डाइवोर्स के बारे में मैंने अपने व्यूज़ बताए। आप क्या सोचते हैं कि डाइवोर्स हो जाना कोई अच्छा सिस्टम है, या अगर हमें लॉ ने परमिट किया है कि आप डाइवोर्स ले सकते हो,
या इसको सॉल्व करने के लिए या इस पे ना होने के लिए हम एफर्ट लगाएं। आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए। और ये जो समाज जो वेस्ट से ज़्यादा प्रभावित हो चुका है, डाइवोर्सेस को कैसे कम करें इसके बारे में हम सोचें। आप इस वीडियो को कैसा पसंद करते हैं, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सत श्री अकाल, नमस्कार।